अगर कोई गाड़ी 48 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से बंदे को टक्कर मारे और दूसरी तरफ ब्रूस ली किसी बंदे को एक जोरदार पंच मारे तो ऐसे में कहा जाता है कि ब्रूस ली का पंच बंदे को ज्यादा नुकसान पहुंचाएगा बनिस्बत गाड़ी के। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज बात करेंगे ब्रूस ली की जिंदगी के बारे में और साथ ये कि एक दुबला पतला दिखने वाला ब्रूस ली आखिर कितना ताकतवर था। ब्रूस ली का 1 इंच पंच बहुत मशहूर था। ये टेक्निक उन्होंने खुद इजाद की थी। सिर्फ 1 इंच की दूरी से ब्रूस ली मुक्का मारकर एक अच्छे हाथ से आदमी को 9 से 10 फीट दूर फेंकने की ताकत रखते थे। दोस्तों, आमतौर पर बॉक्सर या मार्शल आर्टिस्ट 35 से 75 किलो का पंचिंग बैग प्रैक्टिस के लिए यूज करते हैं, लेकिन ब्रूस ली का पंच 70 किलो का बैग नहीं सह सकता था, इसलिए वो 150 किलो का पंचिंग बैग प्रैक्टिस के लिए यूज करते थे। और दोस्तों, ब्रूस ली अपने एक पंच से 150 किलो की फोर्स जनरेट करते थे, जो कि बॉक्सिंग के सबसे बड़े खिलाड़ी मोहम्मद अली के बराबर है। लेकिन मोहम्मद अली का वजन ब्रूस ली से 60 किलो ज्यादा है। सिर्फ 60 किलो के वजन से 150 किलो की फोर्स जनरेट करना हैरान कुन था। ब्रूस ली छोटे होते हुए दूसरे बच्चों से बहुत मार खाते थे। वो हमेशा बच्चों से पिट कर घर आते थे। फिर ब्रूस ली की मां ने उन्हें अपनी हिफाजत के लिए मार्शल आर्ट सीखने का मशवरा दिया। अब जब वो मार्शल आर्ट सीखने लगे तो ये उन्हें बहुत पसंद आया। अब ब्रूस ली लड़ाई में किसी को मार कर आते तो घर में शिकायत का आना जाना शुरू हो गया और 1-2 मरतबा पुलिस भी घर आ गई। फिर ब्रूस ली ने एक बड़े गुंडे के बेटे को मारा तो ब्रूस ली के वालिद को इस बात का डर था कि वो बदले की आग में जरूर मेरे बेटे को नुकसान पहुंचाएंगे, इसलिए ब्रूस ली को अमेरिका भेज दिया गया। ब्रूस ली अमेरिका में अपनी पढ़ाई के बजाय मार्शल आर्ट की तरफ ज्यादा दिलचस्पी रखते थे, इसलिए अमेरिका में ब्रूस ली ने अपना कुनफू स्कूल खोला, जहां वो लोगों को कुनफू सिखाते थे। चाइनीज लोग इस बात से बहुत गुस्सा थे कि कुनफू हमारे मुल्क की एक खुफिया आर्ट है जिसकी हिफाजत हम सदियों से करते चले आ रहे हैं और ब्रूस ली ये आर्ट गैर मुल्की लोगों को सिखा रहा है। चाइनीज लोगों ने ब्रूस ली को इस काम से बहुत मना किया, लेकिन ब्रूस ली नहीं माने। चाइनीज लोगों ने इस बात पर फैसला किया कि तुम हमारे सबसे बड़े कुनफू के उस्ताद जैक मैन को हराओ, फिर तुम जिसे मर्जी कुनफू सिखाते रहना। ब्रूस ली ने उनकी ये ऑफर कबूल कर ली। मुकाबला हुआ तो ब्रूस ली ने जैक मैन को सिर्फ 1.5 मिनट में ही हरा दिया, लेकिन ब्रूस ली कुछ परेशान था और वह परेशान इस बात पर था कि यह मुकाबला मुझे चंद सेकंड में ही जीत लेना चाहिए था। 180 सेकंड तक मुकाबला चलना ब्रूस ली की नज़रों में ये कमजोरी थी। ब्रूस ली ने यह कमजोरी दूर करने के लिए और भी मेहनत जारी कर दी थी। कभी ना हारने वाले उस्ताद जैक मैन को ब्रूस ली ने जब हराया तो वो वहाँ मशहूर होने लगे। फिर ब्रूस ली ने अमेरिका में अपने फन का मुजाहिरा किया। वहाँ के लोग ब्रूस ली की ताकत देखकर बहुत हैरान थे। ब्रूस ली सिर्फ अपनी 2 उंगलियों से 200 पुशअप लगा लेते थे और अपने सिर्फ एक हाथ के एक अंगूठे से 100 पुशअप लगा लेते थे। ब्रूस ली इतने तेज थे कि किसी के हाथ बंद होने से पहले एक सिक्का उठाकर दूसरा सिक्का रखने की सलाहियत रखते थे। ब्रूस ली सिर्फ 1 इंच की दूरी से मुक्का मारकर तख्ता तोड़ देते थे और ब्रूस ली 1 सेकंड में 9 पंच मार लेते थे। ब्रूस ली अपनी कमर पर 55 किलो का वजन रखकर पुशअप मारते थे। ब्रूस ली की इन सलाहियतों को देखकर उन्हें फिल्मों के भी ऑफर आने लगी। ब्रूस ली को जब फिल्मों में रोल मिला तो इनके एक्शन बहुत तेज थे। ब्रूस ली इतनी तेज किक मारते थे कि बाद में इस सीन को 32 फ्रेम स्लो करके देखना पड़ता था या फिर वो सीन दोबारा शूट करना पड़ता था। सिर्फ 3-4 मूवी करने के बाद ब्रूस ली बहुत मशहूर हो गए थे। इनकी मूवीज इतनी मशहूर हो गई थी कि सिनेमा घरों में जगह ना मिलने पर लोग खड़े खड़े ही ब्रूस ली की पूरी मूवी देख लेते थे। ब्रूस ली अपनी अगली मूवी गेम ऑफ डेथ के लिए काम शुरू करने लगे थे कि अचानक उनके सर में दर्द हुआ और वो बेहोश होकर जमीन पर गिर गए। डॉक्टर को चेक कराया तो डॉक्टर ने ब्रूस ली को कहा कि तुम्हें एक ऐसी बीमारी है जो बहुत कम लोगों को होती है। इससे इनके दिमाग का साइज बढ़ गया था और फिर कुछ अरसे के बाद ब्रूस ली मुकम्मल सेहतियाब हो गए। कहा जाता है कि ब्रूस ली अपनी मार्शल आर्ट्स को इतना बेहतर करना चाहते थे कि अगले आने वाले हजारों साल तक कोई ब्रूस ली जैसा मार्शल आर्टिस्ट ना हो। ब्रूस ली अपनी मूवी गेम ऑफ डेथ के सिलसिले में एक अदाकारा के घर गए हुए थे कि अचानक उनके सर में दर्द हुआ। अदाकारा ने नॉर्मल सर दर्द की गोली ब्रूस ली को दी और ब्रूस ली आराम करने के लिए एक अलग कमरे में चले गए और उसके बाद ब्रूस ली कभी नहीं उठ सके।
इनकी मौत पर बहुत कहानियां बनाई गई कि ब्रूस ली को अदाकारा ने मारा है, या फिर वो अपनी बीमारी की वजह से फौत हुए हैं, या फिर इन पर काला जादू हुआ है। ब्रूस ली जब फौत हुए तो उनकी उम्र 32 साल थी और इनके बेटे की भी मौत इसी तरह पुरस्कार तरीके से हुई है। ब्रूस ली के बेटे ब्रैंडन ली भी एक फिल्म की शूटिंग कर रहे थे। उस सीन में एक बंदे को बिना गोली के ब्रैंडन ली पर बंदूक चलानी थी, लेकिन बंदूक खाली रखने के बजाय उसमें किसी ने गोली डाल दी थी, जिसकी वजह से वो गोली ब्रैंडन ली को लगी और वो 28 साल की उम्र में ही फौत हो गए। दोस्तों, ब्रूस ली सिर्फ 5 ही मूवीज दे पाए थे, लेकिन दोस्तों इतनी कम उम्र में जो नाम ब्रूस ली ने कमाया वो शायद ही किसी के हिस्से में आए। 19वीं सदी में 100 सबसे अजीम लोगों की लिस्ट में ब्रूस ली का भी नाम शामिल किया गया। दोस्तों, मार्शल आर्ट्स की लिस्ट में अब ब्रूस ली जैसा कोई नहीं आएगा। मार्शल आर्ट्स की लिस्ट में ब्रूस ली को ऑल टाइम ऑफ लेजेंड्स का खिताब दिया गया है। दोस्तों, ब्रूस ली कहते थे कि बड़ा काम करो, बड़ा काम करते हुए तुम्हारी मौत भी होगी तब भी तुम्हारा नाम पीछे रहेगा। दोस्तों, अगर इस वीडियो से आपको कुछ सीखने को मिला है तो हमारे YouTube चैनल हमसलेके को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।